हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियस के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज भी हम न्यूक्लियस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस, डिस्कस देयर सेलिएंट फीचर्स। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हैं और इनके फीचर्स बताइए। पहली बात तो आपको पता है कि न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बीच प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इनको कंबाइन हम क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला था, इनको कंबाइन बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स, कंबाइन बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच जो फोर्स है जो इनको बाइंड करके रखती है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। हम इसको लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा पेयर? प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो सकता है। तो फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, वो पूरे यूनिवर्स पे है। ये तो जस्ट न्यूक्लियस तक की लिमिटेड है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। फर्स्ट फीचर, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, it is short range force। कहां तक एप्लीकेबल है? अप टू फ्यू फर्मी, एप्लीकेबल अप टू फ्यू फर्मी, कुछ फर्मी डिस्टेंस तक ही, न्यूक्लियस तक ही इसका साइज लिमिटेड है। सेकेंड फीचर है, न्यूक्लियर फोर्स इज द चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इन सारे के बीच जो फोर्स होएगी दैट इज सेम। जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज हम अज्यूम करते हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम होएगी। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट, जितनी भी फंडामेंटल हमारी फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। फोर्थ, ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है और ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है। ईदर अट्रैक्टिव फोर्स, ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, और repulsive in nature, nuclear force। So next question है, distinguish between nuclear fission and fusion, fission और fusion। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिशन की। न्यूक्लियर फिशन, फिशन का मीन्स है स्प्लिट होना। फ्यूजन मीन्स कंबाइन होना। बस आपको नाम से ही डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। फिशन क्या है? स्प्लिट कौन होएगा? कोई हैवी न्यूक्लियाई, और कंबाइन कौन होएगा? छोटे छोटे न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होएगा और छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो हैं वो कंबाइन होंगे। अगर मैं न्यूक्लियर फिशन की न्यूक्लियर फिशन की बात डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग of heavy nuclei,
splitting of heavy nuclei into smaller nuclei. Heavy nucleus into smaller nuclei, plural form है nuclei, is called nuclear fission. Nuclear fission. अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लिखूं, एग्जाम्पल है इसकी यूरेनियम 92 235 अगर लिखें यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन, वो स्प्लिट हो गया बेरियम 141 प्लस 92 Kr प्लस 3 न्यूट्रॉन. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिशन. अगर मैं फ्यूजन की बात करूं, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? The process of combining of smaller nuclei into smaller nuclei and to form large nucleus छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन हो जाएंगे और वो एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म कर देंगे. सो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन. जैसे 1H2 1H2 ड्यूटेरियम फ्यूजन करवा रहे हैं हम. ड्यूटेरियम है ये भी और ये भी ड्यूटेरियम है. ड्यूटेरियम फ्यूजन 1H2 ये मिलके क्या बना देंगे? हीलियम 2 3 प्लस 0 N1 और ये एनर्जी रिलीज होएगी. एनर्जी इसमें भी रिलीज होएगी और एनर्जी फिशन में और फ्यूजन दोनों में रिलीज होएगी. ये हमारा न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस हो गए. यहाँ आप ड्यूटेरियम ट्रीटियम भी कर सकते हो. ड्यूटेरियम ट्रीटियम का भी कर सकते हो. तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे. आप उसका ही लिख लो. इसमें ना हीलियम 3 वाला बन गया 1H2 1H3 हीलियम 2 4 1 न्यूट्रॉन प्लस इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई. तो आज की वीडियो में इतना ही. बाकी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.